भूकंप पर भूकंप, तूफान पर तूफान। 2024 पूरी दुनिया को हिलाने वाला है। 2023 ने इतना नहीं हिलाया जितना 2024 हिलाएगा। मुंबई का ऐसा हाल, तूफान से इतनी बेहाल, कुदरत का प्रचंड प्रहार, मुंबई में हाहाकार। फिर कह रहा हूं कि ऐसा अनुभव लोगों को दिखाई देगा। बहुत 1/3 हिस्सा, कुछ ऐसे हिस्से खत्म हो जाएंगे। मतलब कि वो चाहे कोई भी कंट्री। दिल्ली एनसीआर में चली है। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार रात अचानक से मौसम में बदली थी करवट। धूल भरी आंधी चलने की वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। तस्वीरें देखिए, कई जगहों पर पेड़ गिर पड़े हैं। खासतौर से पैदल चलने वाले और दोपहिया चालकों को बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि अचानक से तेज धूल भरी आंधी दिल्ली एनसीआर में चली है। होगा कि दिखाई देगा उनको 2023 के बाद, 24-25 के बाद, आपके आने वाले समय में 2030 मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे लोगों को पता लगने लगेगा। मैंने कहा था कि 5 करेंसियां एक हो जाएंगी। 5 करेंसियां, फिर कह रहा हूं कि आपकी करेंसियां, 5 देशों की करेंसियां एक हो जाएंगी। मेरी बात को अच्छी लगे या ना लगे, लेकिन मैं 2021 से बोल रहा हूं। आत्मा खैर है, मैंने ऐसे देखा भी और मैं देख रहा हूं ऐसे आत्मा में कि बहुत सारे लोगों ने सुना 2023 पूरी दुनिया के अंदर। जब मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने मुझे फिर कहा, बहुत सारे लोगों को बता, अब सुनने में मिलेगा आपको। इंडिया में कई जगह पर सूखा, फसलों में वो बारिश नहीं होगी जो पहले होती थी। कुछ चीजें कुछ जगह पर अद्भुत होंगी। बहुत सारे लोगों को मैं से देख रहा हूं, बहुत सारे लोग सुन रहे हैं इस समय। मैंने कहा था बहुत सारी चीजों के लिए अबनबा शबनबा बनबा शबनबा, लेकिन पवित्र आत्मा ने कहा मैं अपने लोगों का फेवर करूंगा। यह अप्रैल जैसे ही खत्म होगा, इस अप्रैल पर परमेश्वर का एक बहुत बड़ी अनॉइंटिंग थी जो आपने ईस्टर के दिनों में मनाई है। वो अभिषेक आज जो मुझे सुन रहा ऑनलाइन में और यहां पर खड़ा है, चाहे वो कहीं से भी आया है, उसके घराने के बाहर एक भी पत्थर हिलाया नहीं जाएगा। यस आमीन। एक भी कीटाणु छोड़ा नहीं जाएगा वायरस का। आप मेरे कोर्ट वर्ड में इस प्रोफेसी को सुन लो। यस। कई जगह पर भूकंप, कई जगह पर वायरस से लोग प्रॉब्लम में जा रहे हैं, लेकिन इस बार ऐसा लॉकडाउन नहीं लगेगा आपको। लेकिन कह रहा हूं कि जगह जगह जो लोग बुखार से पीड़ित हैं, गले से परेशान हैं, आजाद हो रहे हैं वो यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर सुरक्षा दे रहा अपने लोगों को। आपके सिर का एक भी बाल बांका नहीं होगा। आमीन। आत्मा कहता है अपने लोगों को विश्वास करना है। बहुत सारे लोग इन चीजों में तड़पेंगे। कई जगह पर आप देखेंगे, जापान में, चाइना में, अलग अलग जगह देखेंगे सुनामी लहरें उठती हुई देखेंगे। यूएसए के किसी कोने में छतें उड़ते हुए देखेंगे, प्रॉब्लम्स देखेंगे। कहीं देश आपस में लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। कहीं देश कहेंगे 2024 में भी हम इंडिया को मार देंगे। मैं कह रहा हूं लेकिन झगड़े बढ़ जाएंगे, लेकिन परमेश्वर जिस देश के लिए तुम प्रार्थना करते हो, जहां पर रहते हो, उसके लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर आपको सुरक्षित रखेगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करें। शाबाश। मसीह की गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। मेरे फ्रेंड्स, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, कैसे हैं आप सब? मैं जानता हूँ परमेश्वर आपको देख रहे हैं और आप परमेश्वर की निगरानी में। आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करना चाहते हैं जो हम सब रोज प्रार्थना करते हैं और रोज उस विषय के लिए चिंता भी करते हैं और मनन भी करते हैं। बाकी वो विषय है हमारे जीवन का आने वाला कल, जिसके बारे में हम ये सोचते रहते हैं कि कल हम क्या करेंगे और कल हमारा क्या होगा, कल हमारे बच्चे स्कूल जाएंगे कि नहीं जाएंगे, कल हमारे जिंदगी में कुछ खुशियाँ आएगी कि नहीं आएगी, कल हमारे जीवन में जो हम चाहते हैं वो पूरा होगा कि नहीं होगा, हमारी सेहत कल कैसी रहेगी और हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा। ये कल आपको रोज कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क जरूर देता है। मैं जानता हूँ कि जो परमेश्वर को जानते हैं वो ऐसी बात कभी नहीं करते और ना ही ऐसा सोचते हैं, पर शैतान हमारे चारों ओर है। और ये विषय उन लोगों के लिए जो लोग परमेश्वर को अभी जानने लगे हैं और परमेश्वर के प्यार में खो गए हैं, परंतु उन्हें न्याय और उन्हें नियम को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कल
परमेश्वर ने हमारे लिए क्या रखा है, अगर हम इसको जान गए तो शायद हम कल की चिंता करना बंद कर देंगे। जिस तरह परमेश्वर का वचन कहता है कि कल की चिंता ना कर, कल की चिंता आप खुद के लिए कर लेगा, आज के लिए आज का दुख बहुत काफी है। यही वचन परमेश्वर ने हमें इसलिए दिया है क्योंकि जो लोग भविष्य की चिंता करते हैं, जो अपनी खुद की सेल्फ चिंता करते हैं, जो अपने परिवार की चिंता करते हैं और कल के विषय में मनन लगा के अपनी पूरी जीविका खराब कर लेते हैं और ये नहीं सोच पाते कि हमें कल क्या करना है, उसी विषय में परमेश्वर हमें कहता है कि तू कल की चिंता मत कर, कल की चिंता आप खुद कर लेगा, आज के लिए आज का दुख ही काफी है। मेरे प्यारे मित्रों और प्यारे भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने हमें ऐसा क्यों बोला है। क्योंकि परमेश्वर ये जानते हैं कि हमारे बच्चे उसके ऊपर विश्वास करेंगे। क्योंकि जो अनंत जीवन का स्वामी है, जो राजा होगा राजा है, वो हमारे कल की नहीं, वो हमारे जीवन की रक्षा करता है। हमारे पूर्वजों से उसने हमें गोद ले लिया है, उसने हमें मोल देकर चुकाया है और हमें स्वीकार करा है जिस भी हालत में थे हम। जब हम पहले ऐसे थे, जब हमारे भविष्य के बारे में हमें नहीं पता था, जब हम अपने बारे में सोच सोच कर गलत गलत कदम उठा लिया करते थे और पाप में पड़ जाते थे और उस पाप का परिणाम भी बहुत बड़ा बड़ा भोगते थे। पर हम क्यों नहीं जानते कि आज हम वही गलतियां, वही व्यवहार वापस करेंगे तो हम किस तरह से प्रभु के कहलाएंगे। जिस तरह से परमेश्वर ने हम पर दया रखी, अगर हम उस दया को जानना चाहें तो हम कैसे अपने आप को जान सकते हैं, कैसे जान सकते हैं और कैसे जान सकते हैं। ये वही वचन है जो परमेश्वर का हमें सिखा रहा है कि तुम कल की चिंता मत करो। मैं जानता हूँ आज मेरा भाई कैंसर में है, मैं जानता हूँ कि आज मेरी बहन परेशान है, कर्जे में है, मैं जानता हूँ मेरे भाई उन अपने भाइयों से लड़ रहे हैं, अपनी चीज़ों के लिए, हक के लिए दौड़ रहे हैं, अपने काम काज की चिंताओं में, ऑफिस के टेंशनों में, अपने वर्क की टेंशन में बहुत कुछ अपना खो रहे हैं, अपना आनंद खो रहे हैं। मेरे भाई बहनों, ये विषय परमेश्वर ने हमें इसलिए दिया है कि जब हम इस चीज़ को छोटा करेंगे, अपने कामों को अनुशासन से करेंगे, नियम से करेंगे और अपने मुख पर सच रखेंगे, हमसे जो होता है हम उसी को करें। हमारी आंखें जितना देखती हैं हम उसी को अपना काम का सोता बनाया, उतना ही चले जितना हम चल सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमारा बोझ अपने ऊपर ले लिया है। व्यर्थ चिंता ना करें, हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने क्रूस पर अपनी जान दी, अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए इसलिए दिया कि हम नाश ना हो और हम विजय के जुलूस में चले और परमेश्वर की महिमा को देखें। और परमेश्वर की महिमा जब ही होती है जब हम परमेश्वर के पीछे अपना क्रूस उठाकर चलते जाते हैं। तो मेरे भाई बहनों, ये आपको समझना है कि हम अगर कल की चिंता करते हैं तो परमेश्वर के उस नियम को तोड़ते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए बलिदान दिया। अगर आप महिमा देखना चाहते हैं और परमेश्वर के कामों को देखना चाहते हैं तो आज के आनंद में खुशियों से जियो, आनंद से अपने परिवार के साथ खुशियां मनाओ और प्रभु की आराधना करो, प्रार्थनाएं करो अपने पड़ोसी के लिए और अपने लिए भी। थैंक यू। जय मसीह।